वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आपका हमारे YouTube चैनल आइडल इंस्टीट्यूट में वेलकम। आज की हमारी क्लास संगीत, कला और उनसे जुड़े पुरस्कारों से रिलेटेड है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य जिन लोगों ने किया है उनको कौन से अवार्ड दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, या उनसे उस क्षेत्र से कौन सा अवार्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है वो है, रविशंकर किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं? रविशंकर किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं? तो वो हैं, ऑप्शन है ए तबला, बी सितार, सी वीणा या डी बांसुरी। तो पंडित रविशंकर जुड़े हैं वीणा से, वीणा वादक हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन जुड़ा हुआ है, क्या उनका मेन वाद्य यंत्र है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो संतूर से, बांसुरी से, शहनाई से या सरोद से? तो ये जुड़े हुए हैं सरोद से। ठीक है, हर उससे अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं जो आगे एक एक क्वेश्चंस में आता जाएगा। किस महिला गायक को भारतीय रात्रि गायन की रानी, क्वीन ऑफ इंडियन नाइट सिंगिंग कहा जाता है? तो ये ऑप्शंस हैं, ए लता मंगेशकर, बी एम एस सुब्बलक्ष्मी, सी किशोरी अमोनकर या डी गंगूबाई हंगल। ये गंगूबाई काठियावाड़ी नहीं है, गंगूबाई हंगल है। सॉरी, काठियावाड़ी में पहुंच जाए कोई। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, किशोरी अमोनकर। इनके नाम बहुत सही से लेने हैं। कोई नाम अगर गलत प्रोनाउंस हो जाए उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि हिंदी थोड़ी टफ होती है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954 या 1956? तो ये हुई थी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला से, मृदंग से, नाल से या ढोलक से? जाकिर हुसैन तबला से जुड़े हुए हैं, नाल से जुड़े हुए हैं या ढोलक से जुड़े हुए हैं? थोड़ा टिपिकल हो रहा है क्वेश्चन। नाल से जुड़े हुए। राग दरबारी किस संगीत शैली का भाग है? दिस इज अ टाइप ऑफ राग। लोक संगीत, कर्नाटकी संगीत यानी कर्नाटक म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, सुगम संगीत। ठीक है, तो ये है कर्नाटक म्यूजिक। लोक संगीत तो फोक सॉन्ग्स होते हैं। एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष मिला था? 1985 में, 1998 में, 2000 में, 1991 में? तो ये मिला था 1985 में। ये जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत छोटे से होते हैं कि कब मिला था, इस वर्ष मिला था। किस प्रसिद्ध वायलिन वादक, वायलिन जो थोड़ा थोड़ा गिटार के जैसा होता है लेकिन गिटार की तरह नहीं बजता है, उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है सम्मानित? एल सुब्रमण्यम, एन राजम, बी रामनाथ, श्रीकांत शर्मा? तो है बी रामनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? किसे मिला था या किसको मिला था? एक ही बात, लता मंगेशकर जी को या भीमसेन जोशी, एम एस सुब्बलक्ष्मी या कुमार गंधर्व को? तो सबसे पहले ये अवार्ड मिला था कुमार गंधर्व।
किस कर्नाटक संगीतज्ञ को गायक सम्राट की उपाधि दी गई है? इन किस म्यूजिशियन को, कर्नाटक म्यूजिशियन को सिंगर एम्परर, क्वीन तो बता दिया, अब सिंगर एम्परर, तो त्यागराज, श्यामा शास्त्री, एम बाल मुरली कृष्ण, संत तुकाराम, तो ये मिला है श्यामा शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? नृत्य से, चित्रकला से, संगीत से या नाट्य से? तो राजा रवि वर्मा जुड़े हुए हैं चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ मोहपात्रा किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध हैं? रघुनाथ मोहपात्रा किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ये सारी कला के प्रकार हैं, मूर्ति कला, शिल्प कला, चित्रकला, पेंटिंग, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ आर्ट। तो रघुनाथ मोहपात्रा जुड़े हैं चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय लीला भंसाली को किस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है? संजय लीला भंसाली वेरी फेमस डायरेक्टर, जिन्होंने ये चारों ही मूवीज बनाई हैं। इसमें एक वो कौन सी है, बाजीराव मस्तानी ऐड कर दो, वो भी उन्हीं की है। पद्मावत, देवदास, रामलीला, हम दिल दे चुके सनम, बॉलीवुड वालों को पता होगा। तो लेकिन पूछा गया है कि नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है? देवदास के लिए, जिसमें है शाहरुख खान, अजय देवगन, नहीं अजय देवगन नहीं है, देवदास में नहीं है, हम दिल दे चुके में है शाहरुख खान ने, शाहरुख खान ने इसमें देखी ही नहीं है, हमने देवदास नहीं देखी, ऐसी रोने धोने वाली पिक्चरें नहीं देखी। किस नाटककार को 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? नाटककार यानी कि जो आपके टीवी सीरियल वाले नाटक नहीं, जो डांस परफॉर्मेंस के थ्रू जो स्किट्स परफॉर्म की जाती हैं, ये उनकी बात हो रही है। संगीत नाटक अकादमी के थ्रू वो अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है? महेश अलकुंचवार, इतना कठिन नाम, गिरीश कर्नाड, असगर वजाहत या दुष्यंत कुमार। तो नाम इतना कठिन है कि लिया ही नहीं जा रहा है, तो अवार्ड भी शायद इसीलिए रह गया, देने वाले ले ही नहीं पाते। महेश एल कुंचवार ले लिया मैंने। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? घराने बहुत पूछे जाते हैं, घरानों से स्पेशल एक हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किराना घराना, पटियाला घराना, ये सब घराने हैं। घराने इन द सेंस जो एक पीढ़ियों से जिन घरों में, जिन कहते हैं ना, आपकी फैमिली, जो फैमिली बिजनेस होता है, ठीक, तो वो जब एक नेशनल लेवल पर हो तो उसको कहते हैं घराना। कोई बड़ा पूरी फैमिली, राष्ट्रीय फैमिली किसी एक आर्ट से जब जुड़ी होती है तो वो घराना होता है, ठीक। तो ये गंगूबाई हैं जयपुर अतरौली घराने से। किराना घराना बहुत फेमस है। किस कलाकार को 2024 में पद्मश्री मिला जिन्होंने बांसुरी को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप कुलकर्णी, सुभाष शर्मा। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्यांगना को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। जो भी आपके सीजीएल और उसके सीएचएसएल का एग्जाम होगा, स्टेनो का एग्जाम चल रहा है, रेलवे के एग्जाम्स होंगे, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति या गीता चंद्रन। गीता चंद्रन जो कि एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है। गीता चंद्रन जी, जिसने नागिन देखा है उसको पता होगा, लेटेस्ट वाला, पुराना वाला नहीं, नया वाला, एकता कपूर वाला, उसको पता होगा गीता चंद्रन कौन है। यामिनी। किस क्षेत्रीय लोक संगीत को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है कि किस फोक म्यूजिक को आईसीएच टैग मिला है?
बाउल संगीत, बिरहा, रागिनी, लोक भजन। तो ये मिला है बाउल संगीत को, बाउल म्यूजिक। वाद्य वादन में मृदंग किस क्षेत्रीय संगीत से जुड़ा है? मृदंग वो ढोलक की तरह होता है, ढोलक दोनों साइड से सिमिलर शेप की होती है। जो मृदंग होता है वो एक साइड से थोड़ा चौड़ा होता है और आगे वाली साइड से पतला होता है और थोड़ा लंबा होता है ढोलक से। ठीक, ये किस संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर भारतीय, कर्नाटकी, बंगाली या राजस्थानी? तो उत्तर भारतीय संगीत में मृदंग का उपयोग किया जाता है। मृदंग की ताल पर कथक भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जयदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, ओडिसी फिल्म के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में? तो ये जो है ये दिया जाता है आपका नृत्य के क्षेत्र में। किस कलाकार को 2023 में कला और संगीत हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? गुलजार साहब को, प्रभा वर्मा को, रविंद्र कालिया को, ममता कालिया को? अच्छा, गुलजार साहब शायरी के लिए, प्रभा वर्मा फॉर म्यूजिक, रविंद्र कालिया, इनके दोनों कालिया कालिया इनके आने गया, भाई बहन है, पति पत्नी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो। किस भारतीय महिला ने 2024 में नृत्य के क्षेत्र में यूनेस्को फेलोशिप प्राप्त की? संगीत का काले, रुक्मणी विजयन, शोभा दी, ये डी है जो हिंदी में दी लिखा है, तो ये दी मतलब दीदी वाला दी नहीं है, ये शोभा डी है, ठीक है। और प्रज्ञा वर्मा, तो ये मिला है रुक्मणी विजयन को। कथकली फेस पेंटिंग किस पारंपरिक कला का हिस्सा है? कथकली फेस पेंटिंग ये किसी टाइप की पेंटिंग नहीं है। कथकली जब डांस परफॉर्म किया जाता है तो उसमें फेस पर एक्सप्रेशन बनाने के लिए और फेस के एक्सप्रेशन और ज्यादा अच्छे दिखें, फेस पे एक तरीके की स्पेशल पेंटिंग की जाती है, ठीक। और कपड़ों पे और क्या कहते हैं उनके जो बैकग्राउंड होता है वो एक अलग तरीके का पेंटिंग होती है। उसमें जितना भी आर्ट मतलब ड्रॉ किया जाता है ये उस चीज को है, ठीक। ये कोई टाइप की पेंटिंग्स नहीं है जो दिखती हैं, ये मंदिर चित्रकला से रिलेटेड। ये मंदिरों के जो उनकी ड्रेस होती है उसमें भी मंदिरों की चित्रकारी की जाती है। कथकली डांस देखा है किसी ने? किस कला क्षेत्र में छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया? किस कलाकार ने छऊ नृत्य को इंटरनेशनल लेवल पर वो किया है? तो ये किया है शोभना नारायण जी ने। ये डांस जो है झारखंड वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, इसको शोभना नारायण जी ने इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया है। किस नृत्य शैली में थिल्लाना अंतिम भाग होता है? थिल्लाना इज अ पार्ट ऑफ डांस, ठीक। ये लास्ट जब उस डांस का फिनाले होता है तो थिल्लाना होता है, दैट इज कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलारिप्पू जतिस्वरम किस नृत्य से संबंधित हैं? ये यूपी साइड के नहीं होंगे, ये नाम से पता चल रहा है कि ये नॉर्थ का तो नहीं हो सकता। नॉर्थ के लोगों की भाषा बहुत फास्ट है, हम बहुत तेज बोलते हैं, हम इतनी तेज में अलारिप्पू और जतिस्वरम नहीं बोल सकते, हमको जतिस्वरम बोलने में टाइम लगता है। और यूपी और नॉर्थ साइड लोग लैंग्वेज में डिफरेंस यही होता है, लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। जब आप केरला साइड जाएंगे तो बहुत स्लो, बहुत आराम से पेशेंटली बात करते हैं। यहाँ पे लोग इतनी फास्ट इतनी जल्दी में हैं, क्या पेशेंटली बात करेंगे। ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या मणिपुरी। दैट इज द पार्ट ऑफ भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला? ऑप्शंस हैं पिछवाई, भित्ति चित्र, भील चित्रकला, टंगा चित्र। इसमें टाइप ऑफ आर्ट पूछा है, तो ये मिला है टंगा चित्र को।
कांगा चित्र। राजस्थान की प्रसिद्ध मिनिएचर पेंटिंग शैली कौन सी है? मिनिएचर पेंटिंग शैली क्या होती है, किसी को पता है? मिनिएचर पेंटिंग शैली किसी बड़े मॉन्यूमेंट को एक छोटे से पार्ट में ड्रॉ करना और बिल्कुल हूबहू ड्रॉ करना, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। बहुत बड़े बड़े जो वहां के महल हैं उनको छोटे छोटे पेंटिंग्स और छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे ताजमहल देखने जाओ तो छोटा छोटा ताजमहल लेके आते हैं, लोग कहते हैं थोड़ा ताजमहल ले आना, थोड़ा तक ताजमहल तोड़ के थोड़ा लाएंगे। ताजमहल का एक जो मिनिएचर फॉर्म होता है, छोटा फॉर्म होता है, वो होता है। उसी तरीके से राजस्थान की जो प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं जो मिनिएचर फॉर्म में, और जिनको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यही असलियत है, जो देख के आए वो वहां पे और यहाँ पेंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक, तो वो कौन सी शैली है? कांगड़ा, किशनगढ़, मुगल या पटचित्र? तो ये किशनगढ़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का गान के नाम से किस संगीत को जाना जाता है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? तो ये वेदों का गान किस संगीत के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए।